लोगों ने इस निंदनीय काम को अंजाम दिया वो भी किसी आतंकी से कम नहीं है। कैराना से सपा सांसद इकरा हसन ने एक ऐसा बयान दे दिया जो अब बवाल मचा रहा है। अब इकरा हसन ने कब, कहां और क्या ऐसा बोल दिया जिससे कि कई सारे हिंदू संगठन नाराज हो गए हैं। पूरी कहानी क्या कुछ है आपको हम बताएंगे, तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। दरअसल कुछ हुआ ये कि बीते शनिवार को आपको याद होगा किसान नेता राकेश टिकैत ने मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में महापंचायत बुलाई थी, जिसमें समाजवादी पार्टी के भी कुछ नेता पहुंचे थे, जिसमें सपा सांसद हरिंद मलिक थे, सपा के विधायक अतुल प्रधान और कैराना से सपा सांसद इकरा हसन भी पहुंच गई थी। जहां इकरा हसन ने अपने भाषण में मंच से जब किसानों को संबोधित किया तो उन्होंने ये भी इस दौरान कह दिया कि पूरे समाज में एकता का संदेश देने के लिए बाबा राकेश टिकैत जन आक्रोश रैली में गए थे, लेकिन वहां जिन लोगों ने ये बर्बरता उनके साथ की वो किसी आतंकी से कम नहीं है। अपनी बात को वहां तक पहुंचाने के लिए, उनका पूरे समाज में एकता का संदेश देने के लिए बाबा राकेश टिकैत जी विरोध करने गए। वहां पर जिन लोगों ने ये बर्बरता दिखाई, जिन लोगों ने इस निंदनीय काम को अंजाम दिया वो भी किसी आतंकी से कम नहीं है और उनका हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। अब इकरा हसन का ये आतंकी वाला बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। फिर क्या था, बयान पर बवाल हो गया। उनका ये बयान हिंदू संगठनों को बिल्कुल पसंद नहीं आया, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने सड़क पर मार्च निकालते हुए आज शिव चौक पर इकरा हसन के पुतले को दहन करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो ऐसा करते उससे पहले ही मौके पर पुलिसकर्मी पहुंच गए। कार्यकर्ताओं से उन्होंने उस पुतले को छीन लिया। हालांकि इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच जमकर धक्का मुक्की होती है। देखिए ये तस्वीरें। संयुक्त हिंदू मोर्चा के संस्थापक मनोज सैनी ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये तक कह दिया कि पाकिस्तान का विरोध करने वालों को आतंकवादी बताने वाली इकरा हसन के विरुद्ध आतंकी गतिविधियों का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और साथ ही उनके मोबाइल और बैंक खातों की जांच होनी चाहिए कि कहीं इनका किसी आतंकवादी संगठन से संबंध तो नहीं है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। आज तीर सैनिकों ने इकरा हसन का पुतला फूंकने का प्रयास किया है, मगर प्रशासन ने वो पुतले को छीन लिया है हम लोगों से। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिस तरह इकरा हसन ने गवर्नमेंट फील्ड में नरेश टिकैत जी के कार्यक्रम में आकर अपनी तो इस्लामिक समर्थक आकर भावनाएं दिखाई है, जाहिर करी है, ऐसे समर्थकों को भारत सरकार को चिन्हित कर ऐसे समर्थकों की जांच करनी चाहिए, क्योंकि कार्यक्रम राकेश टिकैत जी के क्रोध का था, मगर ये कुछ जो सपा के नेता वहाँ पर आकर इन्होंने अनाप शनाप किसी सरल कदम करने की बातें कही हैं, किसी ने हिंदुओं को आतंकवादी बताया है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ इस ऐसे लोगों ने अपनी मानसिकता दिखा दी है। ये भारत के इन धरती पर ये वो जयचंद है, अगर कल पाकिस्तान के साथ युद्ध होता है तो ये आंख बदल देंगे। वहीं सांसद इकरा हसन के बयान को लेकर पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान का भी एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इस तरह के बयान कम से कम मुजफ्फरनगर में आकर कैराना सांसद को नहीं देने चाहिए थे। वो एक सांसद हैं, उन्हें गरिमा से बात करनी चाहिए। वे नई सांसद बनी है तो मेरी सलाह है कि वे ऐसा ना करें। इस तरह के बयान कहीं ना कहीं एकता को तोड़ते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। इस तरह के बयान कम से कम मुजफ्फरनगर में आके कैराना सांसद को नहीं देने चाहिए थे। वो एक सांसद हैं, उन्हें गरिमा से बात करनी चाहिए। कभी अति उत्साह में नई सांसद बनी है तो मेरी सलाह है कि ऐसा ना करें। इस तरह के बयान कहीं ना कहीं एकता को तोड़ते हैं, नुकसान। तो आपको हम बता देते हैं कि हुआ ये क्यों था। बीते शुक्रवार को हिंदू संघर्ष समिति की रैली में राकेश टिकैत पहुंचे, जहां रैली में भीड़ ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया था। इस बीच राकेश टिकैत की पगड़ी भी गिर गई थी। तो राकेश टिकैत ने बीते शनिवार को मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में एक बड़ी महापंचायत बुलाई थी। इस महापंचायत में बड़ी संख्या में किसान और उनके समर्थक पहुंचे थे और उनकी इस पंचायत को समाजवादी पार्टी ने भी समर्थन दिया था। सपा नेताओं ने महापंचायत में राकेश टिकैत को पूरे सम्मान से पगड़ी भी पहनाई थी। तभी वहां पहुंची सांसद इकरा हसन ने अपने संबोधन में बयान दे दिया, जिसका हिंदू संगठन विरोध कर रहे हैं। संयुक्त हिंदू मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने एसएसपी मुजफ्फरनगर से मिलकर इकरा हसन पर कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की है।
हालांकि अभी देखना होगा कि इस पे आगे इकरा हसन और क्या कुछ कहती हैं और क्या हिंदूवादी संगठनों का ये जो नाराजगी है कैसे खत्म हो पाती है और पुलिस इसमें क्या एक्शन लेती है या नहीं लेती है। ये जानकारी भेजी थी मुजफ्फरनगर से हमारे सहयोगी संदीप सैनी ने। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।